हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। अगर ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा पंचायती राज से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री पीडीएफ के लिए अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का जनक या वास्तुकार कौन है? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन क्या है? ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन क्या है? ग्राम सभा। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में होता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है पंचायती चुनाव। नेक्स्ट, पंचायती राज में पंचायत का क्या अर्थ है? 5 की सभा। पंचायती राज में पंचायत शब्द का अर्थ है 5 की सभा। नेक्स्ट है, पंचायती राज में राज शब्द का क्या अर्थ है? नियम या रूल। पंचायती राज में राज शब्द का अर्थ होता है नियम या रूल। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, यानी इसमें 18 साल से उम्र के सभी व्यक्ति जो है डायरेक्ट रूप से वोट डालते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994 को। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर। आयुक्त या कमिश्नर जो है पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने 2021 में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया? 106। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया। नेक्स्ट, सर्वाधिक 18 नई ग्राम पंचायत किस जिले में गठित की गई? यमुनानगर जिले में। 18 नई ग्राम पंचायत यमुनानगर में गठित की गई, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त कब लागू की गई? 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त को लागू किया गया। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, जो 1992-93 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज में कुल कितने विषय होते हैं? 29। पंचायती राज में कुल 29 विषय होते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची में आता है? 11वीं अनुसूची में आता है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट, राज्य में कुल गांव कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 6,841 गांव हैं, लेकिन वर्तमान में 7,356 या फिर 7,000 प्लस कह सकते हैं, या 7,000 प्लस कह सकते हैं वर्तमान में हरियाणा में कुल गांव, और 2011 के अनुसार 6,841 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? कितनी हैं? 6,228, या कहीं कहीं पर मिलेगा 6,222। नई गठित पंचायत कितनी है? 106। नई गठित ग्राम पंचायत कितनी है? 106। और कुल ग्राम पंचायतें पूछे तो ऐसे भी आ सकता है 6,000 प्लस। नेक्स्ट है, पंचायती राज में
SC व ST को आरक्षण दिया गया है? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 83वें संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में किया गया था। 83वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था, जो पंचायती राज में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज लागू नहीं है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, देश में सबसे पहले पंचायती राज कब आया? देश में सबसे पहले पंचायती राज कब आया? 2 अक्टूबर 1959 को आया। नागौर जिले में आया। जवाहरलाल नेहरू के समय में आया। दूसरा आया आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को, और अंतिम आया मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, देश में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में आया। श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में आया। दूसरा आया आंध्र प्रदेश में, लास्ट में आया मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किन किन राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है? नागालैंड में, दिल्ली में, मेघालय में, मिजोरम में, पश्चिम बंगाल के कुछ दार्जिलिंग जिलों में पंचायती राज लागू नहीं है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा है। पंचायती राज में ईवीएम से वोटिंग कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, देश में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया? 1982 में पारूर केरल विधानसभा में किया गया। याद रखिएगा, देश में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किया गया 1982 पारूर केरल विधानसभा में। नेक्स्ट, ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में हुए हैं। कहाँ पर? 1999 में हुए गोवा में। 1999 में गोवा में सभी विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, देश में एक साथ ईवीएम का प्रयोग हुआ कब? 2004 में हुआ 14वीं लोकसभा में। 14वीं लोकसभा में 2004 में पूरे देश में एक साथ ईवीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा के गांव में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? सफाई कर्मचारी को, चौकीदारों को, नाई को और ब्राह्मणों को दिया जाता है। नेक्स्ट, सरपंच के लिए न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, और उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी को क्या कहते हैं? DDPO। क्या कहते हैं? जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी को DDPO कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। और खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर कहते हैं BDPO, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। नेक्स्ट, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? रानिया ब्लॉक है, जो सिरसा में पड़ता है। सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है रानिया ब्लॉक, सिरसा में। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 6 पंच हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पंच हो सकते हैं ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट, ग्राम सभा की साल में कुल बैठक कितनी होती है? 2 होती है। एक 13 अप्रैल को होती है और दूसरी 2 अक्टूबर को होती है। ग्राम सभा की साल में 2 बैठक होती है, 13 अप्रैल को और दूसरी होती है 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया है? उप सरपंच नहीं होता हरियाणा में, उनका पद जो है खत्म कर दिया गया है। कब? 14 अगस्त 1996 को। 14 अगस्त 1996 को
उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कौन सा है? हैबतपुर, जो जींद में पड़ता है। हैबतपुर जो जींद में पड़ता है, हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय खोला गया। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? सुई है, जो भिवानी में पड़ता है। हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? सुई, भिवानी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? दुबड़ी, जो करनाल में पड़ती है। दुबड़ी जो करनाल में पड़ती है, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली पंचायत है। नेक्स्ट, प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत राज्य की कौन सी है? सुल्तानपुरिया, जो सिरसा में पड़ता है। सुल्तानपुरिया जो सिरसा में पड़ता है, प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत है हरियाणा की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुल स्टार पंचायतों की संख्या कितनी है? 1120। कुल स्टार पंचायतों की संख्या कितनी है? 1120। सबसे ज़्यादा है अंबाला में, जो 407 है, और कम से कम है रेवाड़ी में, जो कि 4 है स्टार ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? चौसाला, कैथल की। चौसाला जो कैथल में पड़ती है, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली पहली पंचायत है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच कौन बनी? रेखा रानी, जो 21 वर्ष की उम्र में सरपंच बनी। गांव चापला मोरी, जो फतेहाबाद में पड़ता है। हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच बनी, कौन? रेखा रानी। नेक्स्ट, पंचायती राज क्यों व कैसे नायक पुस्तक के लेखक कौन है? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता ने लिखी है पंचायती राज क्यों और कैसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? गांधीनगर, हिसार। हरियाणा की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? गांधीनगर, हिसार। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिसके घर में शौचालय होगा। कहाँ की पंचायत है वो? सिरसा की पंचायत है, गांव गोदिका की। गांव गोदिका की सिरसा की पंचायत है जिसने यह कहा था कि उसी गांव में बेटी की शादी करेंगे जहां पर शौचालय होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरपंच चुनाव में और कौन सी शर्तें हैं सरपंच बनने के लिए, और कौन सी शर्तें हैं सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए? नंबर 1, घरों में शौचालय हो, आपराधिक उसका रिकॉर्ड ना हो, बिजली का बिल पूरा भरा हुआ हो, कृषि ऋण बकाया न हो। ये जो है शर्तें हैं सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट है, सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गए गांवों की संख्या कितनी है? 15। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गए गांवों की संख्या कितनी है? 15। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गए गांवों की संख्या 15 है। नेक्स्ट, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? तलवाड़ा, जो फतेहाबाद में पड़ती है। हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत है तलवाड़ा, जो फतेहाबाद में पड़ती है। नेक्स्ट है, राज्य में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनगणना कितनी होनी चाहिए? 500 व्यक्ति। यानी ग्राम पंचायत के लिए कम से कम गांव में 500 व्यक्ति होने चाहिए, उसी को जो है ग्राम पंचायत का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में सरपंच को चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के कितने दिन के अंदर अपना पद छोड़ना पड़ता है? 7 दिन के अंदर। हरियाणा में जब दोबारा चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रकाशित होने के कितने दिन के अंदर अपना पद छोड़ना पड़ता है? 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद में, जो 116 है। सबसे कम ग्राम पंचायत है फरीदाबाद में, 116। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता कितनी है? जो सामान्य श्रेणी है, जनरल श्रेणी है, उनके लिए तो 10वीं पास है, और महिलाओं और SC के लिए 8वीं पास है। याद रखिएगा, कई बार पेपर में आया है कि हरियाणा में
पंचायती चुनाव में शिक्षा कितनी होनी चाहिए? जनरल श्रेणी में 10वीं पास होना चाहिए। महिलाएं और एससी के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। नेक्स्ट, पंचायत राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहला निकाय क्या है? ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है। 3 सत्र में होती है पंचायती राज। कौन सी? पहली निम्न सत्र, जिसको प्राथमिक सत्र भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। दूसरी है मध्यम सत्र, पंचायत समिति। तीसरी है अंतिम या उच्च सत्र, जिला परिषद। याद रखिएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था एकमात्र कहाँ है? पंचायती राज की चौथी स्तरीय व्यवस्था कहाँ है? एकमात्र पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरपंच से संबंधित कौन सी धारा है? 8वीं धारा है। कौन सी है? 8वीं धारा है, अनुच्छेद 40 है। और अनुच्छेद 243 कै किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अनुच्छेद 243 कै किससे संबंधित है? पंचायती राज से। नेक्स्ट है सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की 1957 में। बलवंत राय मेहता ने 1957 में सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट, राज्य में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? सरपंच के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लास्ट है राज्य में पंचायती राज का मध्यम सत्र क्या है? पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। मध्यम सत्र पंचायती राज का मध्यम स्तर क्या है? पंचायत समिति है। तो ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। फ्री पीडीएफ के लिए अगर ये स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।